हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द सिविल बंदा। ये हमारी स्ट्रक्चर इन 17 वीडियोस की सीरीज़ में 8th वीडियो है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बारे में। सबसे पहले इसका यूज़ समझते हैं। जैसे कोई लोड है और ये कोई ब्रिज है, लोड लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, इस रिएक्शन को समझते हैं। ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट, तो रिएक्शन आर ए किस तरह से चेंज होगा वो देखते हैं। तो हम कोई 3 पॉइंट देखते हैं। जब लोड इस जगह पे होगा, लोड मान लेते हैं 10 किलो न्यूटन का है, तो जब लोड इस जगह पे होगा तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो 10 किलो न्यूटन ही होगी, क्योंकि सारा लोड जो साइड रिएक्शन है सपोर्ट ले लेगा। उसके जब मान लीजिए कि ये जो लोड है ये जस्ट हाफ पे पहुँच गया, तो उस टाइम पे 5 किलो न्यूटन इधर हो जाएगी रिएक्शन, 5 किलो न्यूटन इधर हो जाएगी, हाफ हाफ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 10 से 5 हो गई। और जब ये लोड इस सपोर्ट के ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी 0। अब इसको ही हम जब डायग्राम से ड्रॉ करेंगे, डायग्राम पे प्लॉट करेंगे, तो ये होगी इस तरह से कि जब लोड यहाँ पे था तो रिएक्शन आई 10 किलो न्यूटन, जब हाफ पे आया तो आई 5 किलो न्यूटन, और जब यहाँ पे आई तो 0। तो हम इसको लाइन से ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो डायग्राम बनेगा इसको ही हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बोलते हैं। तो ओवरऑल इसमें हमने क्या किया कि हमने इस पॉइंट को कंसीडर किया कि जब ये लोड यहाँ से वहाँ तक जा रहा है तो यहाँ पे रिएक्शन किस तरह से चेंज हो रही है। ये पहले रिएक्शन 10 हुई, फिर जब बीच में पहुँच गया तो 5 हुई, और जब यहाँ पे पहुँच गया तो 0 हुई। तो इस तरह से वेरी कर रही है इस पॉइंट पे। सिमिलरली हम रिएक्शन यहाँ पे भी निकाल सकते हैं कि जब लोड यहाँ पे होगा तो रिएक्शन यहाँ पे 0 होगी, जब बीच में आ जाएगा तो 5 हो जाएगी, और जब यहाँ पे आ जाएगा तो 10 हो जाएगी। तो ऐसे ही हम ILD फॉर RB भी निकाल सकते हैं। अब सिमिलरली अगर जो हम मोमेंट की बात करें कि जैसे इस पॉइंट पे हम देखें कि लोड यहाँ से यहाँ जाने में मोमेंट किस तरह से चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो मान लो लोड हमारा यहाँ पे है तो सारा सपोर्ट जो रिएक्शन होगी सपोर्ट पे आ जाएगी, तो यहाँ पे मोमेंट 0 होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे 0, मतलब इस पॉइंट पे मोमेंट 0 आएगा इसकी वजह से। सिमिलरली जब लोड यहाँ पे पहुँच जाएगा तो सारा सपोर्ट जो होगा, तो इसकी वजह से अब अगर जो इस पॉइंट पे अगर लोड यहाँ पे है, इस पॉइंट पे हम मोमेंट निकालेंगे तो इधर 0 किलो न्यूटन रिएक्शन है, तो यहाँ पे निकालेंगे मोमेंट आएगा यहाँ पे 0। लेकिन मान लो हमारा लोड इस टाइम पे यहाँ पे है 10 किलो न्यूटन का, तो यहाँ पे आएगा 5 किलो न्यूटन, यहाँ पे आएगा 5 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे हम मोमेंट जब निकालेंगे तो आएगा 5 इंटू ये लेंथ, मान लो ये पूरी L थी, हो गई L/2। ठीक है, तो इसको हम कॉमन सेंस से जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ये इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट सी पे अगर हम वेरिएशन देखें, जब लोड यहाँ से यहाँ वेरी कर रहा है तो मोमेंट का वेरिएशन ये है कि जब लोड यहाँ पे था तो मोमेंट 0 था इस पॉइंट पे, फिर जब लोड यहाँ पे आया, लोड जब यहाँ पे आया तो मोमेंट का वेरिएशन इस पॉइंट पे इतना था, फिर जब इतना आया तो मैक्सिमम हो गया। सिमिलरली हम शेयर फोर्स के लिए भी ये ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये तो हमने ड्रॉ किया ILD कॉमन सेंस से, लेकिन मूलर ब्लेसलो ने कुछ एक ट्रिक्स बताई ताकि हमें इतना सब कुछ तामझाम नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको ILD को ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे, अभी देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ILD फॉर रिएक्शन। जैसे हमें ए पॉइंट पे निकालना है कि लोड यहाँ से इधर तक जा रहा है तो रिएक्शन एट ए में क्या चेंज होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सपोर्ट को हटाएंगे, इसको यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऊपर देंगे। अब जो बीम जिस तरह से जाएगा हमारे पास वही इसका वेरिएशन होगा रिएक्शन का। ठीक है, तो जब हम इसको ऐसे उठाएंगे, यहाँ पे हिंज है तो बिल्कुल जो बीम होगा वो इस टाइप से ही उठेगा, और ये हमारे पास RA होगी अलग अलग पॉइंट पे लोड होगा उसकी वजह से इस जगह पे। सिमिलरली अगर हमने ये तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर था, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को उठाएंगे तो यहाँ से इसको हटाएंगे, यूनिट डिस्प्लेसमेंट देंगे ऊपर, तब बन जाएगा ये इस तरह से। यहाँ पे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर था इसलिए यहाँ पे जो लीनियर स्ट्रक्चर आया, और जब इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा तो यहाँ पे कर्व फॉर्म में आएगा हमारे पास रिएक्शन। इसका मतलब बस इतना ही है कि लोड जब यहाँ पे था तो रिएक्शन इतनी थी ए पॉइंट पे, जब लोड इस जगह पे आया तो यहाँ पे इस पॉइंट पे रिएक्शन इतनी थी, और जब लोड यहाँ पे आया तो रिएक्शन इस पॉइंट पे 0 हो गई। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि अगर जो इस जगह पे लोड होगा तो यहाँ पे रिएक्शन कुछ नहीं आएगी। तो हमें जहाँ पे रिएक्शन चाहिए उस सपोर्ट को हम यूनिट डिस्प्लेसमेंट कर देंगे उसकी। ठीक है, और उसके बाद फिर उसका जो बीम का जो बिहेवियर होगा कि भाई बीम कैसा दिखेगा, वही हमें रिएक्शन का वेरिएशन देगा पूरे बीम पे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन में कैसे यूज़ करेंगे, तो अब अगर जो हमें ए पॉइंट पे रिएक्शन चाहिए इन तीनों लोड की वजह से, ठीक है, तो हमें इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, ए पॉइंट पे रिएक्शन चाहिए तो ए पॉइंट को हम यूनिट डिस्प्लेसमेंट देके ऊपर उठा देंगे,
और उसका बीम को देखेंगे, बीम जाएगा ऐसे, ठीक है। अब अगर जो हमें रिएक्शन चाहिए ए पॉइंट पे, तो लोड कहाँ पे है, यहाँ पे है, इस जगह पे है, इस जगह पे, तो लोड इस तरह से होगा यहाँ पे। अब जो ये वाई ऑर्डिनेट होंगे, ये इसको हम इस टेन से और इस टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगी। तो ये जो वाई ऑर्डिनेट होगा कितना होगा, तो इसको हम यूनिटरी मेथड से देख सकते हैं कि 8 मीटर पे वन यूनिट, या मतलब यूनिट उठ रहा है, 8 मीटर की वजह से 1 यूनिट उठ रहा है, तो 2 मीटर पे कितना उठेगा, 8 मीटर में उठ रहा है 1, तो 2 मीटर पे उठेगा 2/8, 4 मीटर पे उठेगा 4/8, और 6 मीटर पे उठेगा 6/8। तो ये जो होगा, ये होगा 2/8, ये होगा 4/8, और ये होगा 6/8। तो यहाँ पे ए पे रिएक्शन क्या होगी, आर ए इजिकल टू 10 इंटू 6/8 प्लस 10 इंटू 4/8 प्लस 10 इंटू 2/8। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगी 15 किलो न्यूटन, जो कि हम सिमेट्री से भी देख सकते थे। टोटल लोड 30 किलो न्यूटन है और सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे रिएक्शन 15 किलो न्यूटन ही आनी थी। अब इसी केस में अगर जो उसने बोला कि यूडीएल जो है हमारे पास, टोटल बीम है 8 मीटर, अब यूडीएल है लास्ट के 4 मीटर पे है, तो यहाँ पे रिएक्शन कितनी होगी। तो रिएक्शन निकालने के लिए सिंपल इस पॉइंट को 1 उठाओ, बीम देखो कैसे वेरी करेगा, बीम ऐसे वेरी करेगा। अब ये जो यूडीएल होगा हमारे पास, इस यूडीएल को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास ये वाई निकलना चाहिए। सिंपली वही 8 मीटर में 1 उठ रहा था ये ऊपर, तो यहाँ पे 4 मीटर है ये, तो 4 मीटर में उठेगा 1/2, तो इसका एरिया जो होगा वो होगा हाफ इंटू वाई, मतलब 1/2 इंटू 4 इंटू यूडीएल मान लो हमारे पास 10 किलो न्यूटन पर मीटर का है, इंटू 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40/4 इजिकल टू 10 किलो न्यूटन। तो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन जो होगी वो होगी 10 किलो न्यूटन। नेक्स्ट एक हम यूज़ करते हैं मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए, कि मान लो हमें सी पॉइंट पे मोमेंट चाहिए, कब, जब लोड हमारा यहाँ से इधर की साइड वेरी कर रहा है। अब वो यूडीएल भी हो सकता है, वो सिंगल लोड भी हो सकता है, वो बहुत सारी लोड की एक ट्रेन भी हो सकती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस सी पॉइंट पे एक हिंज लगाएंगे और इसको हम यूनिट उठा देंगे, इसको हम हिंज लगाएंगे और इसको हम इस तरह से उठाएंगे कि ये थीटा ए और थीटा ए प्लस थीटा बी इजिकल टू 1 हो। इसको हमें इस तरह से उठाना है, मतलब ये थीटा ए हो जाएगा, ये थीटा बी हो जाएगा। मान लो ये ए है और ये बी है, तो थीटा ए हमारे पास, अब ये लेंथ मान लो वाई सी है, तो ये हाइट हमारे पास होगी ए थीटा ए इजिकल टू वाई सी, और बी थीटा बी हमारे पास वाई सी होगा। अब थीटा ए प्लस थीटा बी है 1, तो थीटा ए प्लस थीटा बी को हम ऐसे पुट कर देंगे, तो ए थीटा ए अपॉन बी इजिकल टू 1, तो यहाँ पे हमारे पास थीटा ए आ जाएगा बी अपॉन ए प्लस बी, मतलब बी अपॉन एल। तो थीटा ए जो होगा वो होगा बी अपॉन एल, मतलब ये वाली लेंथ अपोजिट वाली लेंथ अपॉन एल, और थीटा बी हमारे पास सिमिलरली हो जाएगा ए अपॉन एल, अपोजिट वाली लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। तो वाई सी हमारे पास क्या होगा, थीटा ए इंटू ए, थीटा ए क्या होता है हमारे पास बी अपॉन एल, और ये वाली लेंथ ए। तो किसी भी पॉइंट पे मोमेंट इसको उठा देंगे यूनिट, तो जो ये वाली हाइट होगी वो होगी ए बी अपॉन एल, ए है यहाँ पे ये, बी है यहाँ पे ये, और टोटल लेंथ है एल। तो मान लो हमें कोई सिचुएशन ये है कि किसी टाइम पे लोड यहाँ पे है 10 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, और यहाँ पे यूडीएल है बीच में 8 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हमसे पूछा है कि इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे हमारे पास कितना मोमेंट होगा जब ये सब लोड की कंडीशन इस तरह से होगी। सी हमें दे दिया यहाँ से 5 मीटर पे, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ILD बनाएंगे। तो सी कहाँ पे, इस जगह पे। अब यहाँ पे हिंज लगा के इसको ऊपर उठा देना है, ठीक है। तो जो ये हाइट होगी वो होगी ए बी अपॉन एल, ए बी अपॉन एल, ए बी अपॉन एल। ए कितना है, सेंटर पे है तो 5, तो 5 इंटू 5 अपॉन एल कितना हो गया 10, तो ये हो गया 2.5 मीटर। तो अब सी पॉइंट पे टोटल मोमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लोड को इस ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस लोड को इस ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस यूडीएल को इस एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये ऑर्डिनेट चाहिए और ये ऑर्डिनेट। अब देखो ये टोटल लेंथ कितनी है 5, अब 5 लेंथ में ये उठा 5/2, 5 लेंथ में उठा 5/2, तो ये कितनी है 2, तो 2 लेंथ में कितना उठेगा 5/2 इंटू 2, तो ये हो गया 1।
तो यहाँ पे उठेगा ये 1 ऑर्डिनेट। सिमिलरली ये भी सिमेट्रिकल है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो एम एट सी लिखने के लिए करेंगे हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ऑर्डिनेट से 1 से, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ऑर्डिनेट से 1, प्लस ये एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस लोड से, तो 8 इंटू ये एरिया कितना होगा, इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू 6 इंटू ये है 1.5, टोटल है 2.5, ये है 1 तो ये हो गया 1.5, प्लस ये रेक्टेंगल ये कितना होगा 1 इंटू 6, तो ये आ जाता है हमारे पास आंसर 10 प्लस 5 प्लस 99 किलो न्यूटन मीटर। जैसे हमने रिएक्शन निकालने के लिए ए पॉइंट पे हमने इसको यूनिट उठा दिया था और उसके बाद जो वेरिएशन था वो हमारे पास रिएक्शन का वेरिएशन था। मोमेंट निकालने के लिए हमने किसी पॉइंट पे हमने इस पॉइंट पे हिंज लगा दिया था और इसको उठा दिया था। अब लोड जहाँ यहाँ से इधर वेरी कर रहा है वही हमारे पास ये वेरिएशन होगा। सिमिलरली शेयर फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वर्टिकल स्लाइडर लगा देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, नीचे की साइड ये ऐसे गिरेगा और जो होगा ये ऊपर की साइड जाएगा, ये हमारे पास शेयर फोर्स का वेरिएशन होगा। मतलब इसका ये है कि जब लोड यहाँ से इधर की साइड वेरी करेगा तो कुछ देर के लिए नेगेटिव शेयर फोर्स होगी और कुछ देर के लिए पॉजिटिव शेयर फोर्स होगी। मतलब इसको चेक भी कर लेते हैं। जैसे लोड हमारे पास यहाँ पे है, मान लिया वो 1 किलो न्यूटन का लोड है, तो रिएक्शन क्या होगी 1 किलो न्यूटन, और यहाँ पे क्या होगी 0 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे 1 लोड है, तो इस पॉइंट पे हम सी पॉइंट पे चेक करेंगे। जब लोड यहाँ पे है तो शेयर फोर्स कितनी है 0, वो यहाँ पे 0 दिखाई है। मतलब इस जगह पे होने की वजह से शेयर फोर्स इस जगह पे कितनी है 0। जब लोड यहाँ पे आ गया तो इस पॉइंट पे शेयर फोर्स कितनी है इतनी। जब लोड यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पे शेयर फोर्स कितनी है इतनी। हल्का सा इधर मूव किया तो फिर हो गई पॉजिटिव शेयर फोर्स। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं देखते हैं। हम इसको ऐसे स्लाइड कराते हैं कि जो टोटल ये होती है वो यूनिटी होती है, ठीक है। और ये जो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है, मतलब ये थीटा और ये थीटा बराबर होगा। तो यहाँ से हमें दिखेगा कि ए इंटू थीटा प्लस बी इंटू थीटा इजिकल टू 1 होना चाहिए। टोटल लेंथ 1 होनी चाहिए। ये हुआ ए थीटा, ये हुआ बी थीटा। तो यहाँ पर थीटा हमारे पास निकल गया है 1/L। तो जो थीटा होगा वो होगा 1/L। तो ये जो हाइट होगी वो होगी थीटा इंटू ए, तो A/L, और ये हाइट होगी B/L। अब क्वेश्चन ये गिवन है कि 10 किलो न्यूटन, मतलब सिचुएशन ये गिवन है। अब हमसे पूछा है कि 4 मीटर पे कोई पॉइंट है C, उस पॉइंट पे शेयर फोर्स कितनी होगी वो निकालिए इस लोड कॉम्बिनेशन की वजह से। तो इस पॉइंट पे हमें शेयर फोर्स निकालनी है। तो क्या करेंगे हम बीम के अंदर कि इस C पॉइंट पे यहाँ पे स्लाइडर लगा देंगे एक, और यहाँ पे इसको इस तरह स्लाइड करा देंगे। इस तरह से स्लाइड कराएंगे ताकि ये जो थीटा हो ये हो 1/L, जिसकी वजह से ये हाइट हो जाएगी A/L। अब A यहाँ पे कितना है 4 मीटर और लेंथ कितनी है टोटल 10, और तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 1/L है थीटा, और ये हाइट लेंथ कितनी है 6, तो ये होगी 6/10। हमें क्या चाहिए शेयर फोर्स टोटल कितनी कितनी होगी। लोड हमारे पास यहाँ पे ये है और लोड हमारे पास 15 किलो न्यूटन ये है। तो टोटल शेयर फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 10 को इस कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 15 को इस ऑर्डिनेट से। ध्यान ये रहे कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो ये ऑर्डिनेट कितना होगा वो देखते हैं। ये 2 मीटर की डिस्टेंस पे है। देखो 4 मीटर पे उठ रहा है कितना 4/10, 4 मीटर पे उठ रहा है 4/10, तो 2 पे कितना उठेगा 2/10। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2/10 होगा। सिमिलरली ये कितना है 6 मीटर पे ये उठ रहा है 6/10, तो ऐसी ये यहाँ से 3 मीटर पे है, तो 3 मीटर पे उठ कितना उठेगा 3/10। यूनिटरी मेथड है सिंपल। तो हम क्या करेंगे 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/10 से, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, प्लस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3/10 से, ये पॉजिटिव साइन होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 प्लस 4.5, 2.5 किलो न्यूटन आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इसके ES के प्रीवियस ईयर में कवर करूँगा अपनी नेम सीरीज़ के अंदर, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।